इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम कुरोसाकी क्लिनिक को देखते हैं और अब इचिको जैसे ही घर में एंटर करता है तो इचिन अपने लेजेंडरी स्टाइल में इचिको का स्वागत करता है जैसे वो हमेशा करता आया है। लेकिन इचिको अपने बाप की इस हरकत पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो बहुत अपसेट है। तो ये देखकर इचिन बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर इचिको आज उसके हरकत पर जवाब क्यों नहीं दे रहा। और इचिको की ऐसी निराशा को देखकर इचिन को लगता है कि इचिको अपने एग्जाम में फेल हो चुका है या उसके बहुत कम नंबर आए हैं। तो ये सोचकर इचिन इचिको को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि इचिन इतना बुरा बाप भी नहीं है जो फालतू की रिजल्ट पर अपने बेटे से नाराज हो। लेकिन इचिको इस बात पर ध्यान ना देते हुए इचिन से कहता है कि इचिन जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है और वो आज डिनर टाइम तक अपने रूम पर ही रहेगा। ये सुनकर इचिन और इचिको की दोनों बहन और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इचिको को हो क्या गया और इचिको को अपने रूम पर देखकर कौन उसका स्वागत करता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन इचिको उसके बातों पर कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर कौन समझ जाता है कि इचिको किसी बात पर निराश है तो कौन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और वो इनडायरेक्टली इचिको को उसके बाप यानी इचिन की असलियत बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक सोल रीपर है। तभी यहाँ पर रिरिन आ जाती है और कौन को कूदते हुए उसे कहती है कि क्या कौन भूल गया उराहारा ने पहले ही उसे वार्निंग दे दिया था कि वो इचिन और उराहारा के बारे में इचिको को भूल कर भी ना बताए नहीं तो उराहारा उसकी धज्जियां उड़ा देगा। ये सुनकर कौन सीरियस हो जाता है लेकिन ये ना समझ फिर से इचिको को इचिन के बारे में बताने वाला था। लेकिन रिरिन इस बार उसकी अच्छे से कुटाई करती है। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि इचिको तो अपने बिस्तर पर सो गया तो कौन इचिको को परेशान करना नहीं चाहता और वो रिरिन को यहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। और इचिको को सोते हुए अपने होलो वाले फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे जहाँ पर वो हाफ होलो में ट्रांसफॉर्म होके अपना कंट्रोल खो रहा था और उसे बार बार हिराको की बात याद आ रही थी जहाँ पर हिराको कह रहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इचिको के अंदर का होलो उसके बॉडी पर पूरा कंट्रोल पा लेगा। और ये सब सोचकर इचिको भी समझ जाता है कि हिराको कोई गलत बात नहीं कह रहा था। उस दिन सच में वो अपने बॉडी से कंट्रोल खो रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन पूरी तरीके से होलो बन जाएगा। और तभी अचानक से इचिको को अपने डेविल फ्रॉम की आवाज आने लगती है और ये आवाज सुन के इचिको भी घबरा जाता है। तभी डेविल इचिको से बोलता है कि क्या इचिको देख रहा है कि वो धीरे धीरे इचिको के बहुत करीब आ रहा है और वो एक दिन इचिको के इतने करीब आ जाएगा कि वो इचिको के असली बॉडी को निगल ही जाएगा और उसके बॉडी पर अपना पूरा कंट्रोल पा लेगा। ये सुनकर इचिको की और ज्यादा फंस जाती है और उसी समय यहाँ पर कारिन आती है जो इचिको को इतना परेशान देखकर उससे पूछती है कि वो भला इतना परेशान क्यों है, आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन इचिको उसे उल्टा पुल्टा जवाब देकर यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन कारिन भी बहुत समझदार थी, वो इचिको को पहले ही देखकर ये समझ गई थी कि इचिको किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और यही पर कारिन रिवील करती है कि वो इचिको के असलियत के बारे में जानती है कि इचिको एक सोल रीपर है। ये सुनकर इचिको और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर कारिन को सोल रीपर्स के बारे में कैसे पता चला। दूसरी तरफ सेरेटी में रिसर्च डिपार्टमेंट अपना रिसर्च कर रही थी लेकिन तभी उन्हें काराकुरा टाउन की तरफ से यानी इचिको की टाउन की तरफ से एक अननोन रीडिंग मिलने लगती है। और यहाँ पर काराकुरा टाउन में आसमान से कुछ गिरकर जमीन में जोर से टकराता है और काराकुरा टाउन के मेंबर अचानक से हुए इस हादसे को देखकर हैरान थे क्योंकि ये सभी स्पेशल प्रेशर को सेंस नहीं कर सकते। और यहाँ पर धमाके के अंदर से कोई धीरे धीरे बाहर निकलता है और दूसरी तरफ इचिको कारिन की बातों को सुनकर समझ जाता है कि कारिन भी स्पेशल प्रेशर को सेंस कर सकती है। लेकिन फिर भी वो कारिन को बुद्धू बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कारिन इचिको से कहती है कि उससे इचिको के बारे में बहुत पहले से ही पता है लेकिन वो पहले नहीं जानती थी कि उसका भाई आखिर है क्या। लेकिन जब वो मिस्टर कानोनजी से मिली तो कानोनजी ने उसे सब बता दिया। और तभी अचानक से इन दोनों को एक बहुत तगड़ी स्पेशल प्रेशर सेंस होती है और ये प्रेशर साडो ओरिहिमे उराहारा और उसका बाप इचिन भी सेंस कर लेता है और ये सभी बहुत सीरियस हो जाते हैं। और यहाँ पर इचिको कारिन को यहीं छोड़कर स्पीड प्रेशर की तरफ जाने वाला था लेकिन कारिन उसे रोक लेती है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ये मामला बहुत गंभीर है। लेकिन इचिको कारिन को सॉरी बोलकर अपने सोल रीपर वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेरेटी में मैसेज डिपार्टमेंट का एक मेंबर हेड कैप्टन यामा को ये मैसेज देता है कि काराकुरा टाउन की तरफ से दो बहुत ही तगड़ी हाई स्पेशल प्रेशर रेडिएशन सेंस हुई है और ये दोनों ही अलंकार ग्रुप के मेंबर हैं। ये सुनकर हेड कैप्टन यामा भी बहुत सीरियस हो जाता है। और यहाँ पर काराकुरा टाउन में हम दो अलंकार को देखते हैं, इनमें से एक का नाम है यामी और एक का नाम है अल्क्योरा। और काराकुरा टाउन के मेंबर इन दोनों अलंकार को नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रेशर है ही नहीं। ये देखकर यामी बहुत निराश होता है क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है और इनके पास थोड़ी सी भी स्पेशल प्रेशर नहीं है। और फिर यामी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास के सभी लोगों के सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है जिसका एहसास साडो और ओरिहिमे को भी हो जाता
जाता है जो तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे थे और इनके सामने ही इंसान मरने लगते हैं। सादो ये सब देखकर समझ जाता है कि उनका ओपोनेंट हद से ज्यादा ताकतवर है, तो वो ये सोचकर ओरिहिमे से कहता है कि जब वो दोनों अपने ओपोनेंट के सामने होंगे तो क्या ओरिहिमे घायल लोगों को लेकर वहाँ से जा सकती है। ये सुनकर ओरिहिमे भी समझ जाती है कि सादो उसे मुश्किल में डालना नहीं चाहता और वो उसकी रक्षा करना चाहता है। दूसरी तरफ यामी इन सभी सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इन सब के बाद भी उसे राहत की सांस नहीं आती, तो वो इन सभी इंसानों को मार देने को सोचता है। लेकिन उल्कियोरा उसे टोकते हुए कहता है कि उन्हें इन इंसानों को मारने के लिए नहीं भेजा गया था, उनका मकसद कुछ अलग है। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि एक इंसान तो अभी तक सरवाइव कर रहा है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि तात्सुकी होती है। और तात्सुकी इन दोनों को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती और यामी भी तात्सुकी को सरवाइव करता हुआ देख उससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे पता चल जाता है कि तात्सुकी के पास थोड़ी तो स्पेशल प्रेशर है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाई। तो वो उल्कियोरा से पूछता है कि वो दोनों जिस शख्स की तलाश में है क्या ये लड़की वही है। इस पे उल्कियोरा कहता है कि तात्सुकी की सोल लगभग मरने ही वाली है, तो वो शख्स ये लड़की हो ही नहीं सकती। ये सुनकर यामी तात्सुकी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सारो आ जाता है जो यामी के अटैक को ब्लॉक कर देता है और ओरिहिमे तात्सुकी को प्रोटेक्ट करती है। यामी के इस अटैक से सादो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और यामी की ऐसी पावर देखकर वो समझ जाता है कि उनका सामना कोई नॉर्मल विलेन से नहीं हुआ। और यामी सादो की पावर देखकर उल्कियोरा से पूछता है कि क्या वो शख्स ये है, जिस पे उल्कियोरा कहता है कि सादो तो एक कचरा है। और यहाँ पर सादो ओरिहिमे से कहती है कि वो तात्सुकी को लेकर यहाँ से दूर चली जाए और फिर वो यामी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यामी अपने एक ही थप्पड़ से सादो की धज्जियां उड़ा देता है। और सादो की ऐसी हालत देखकर ओरिहिमे उसके पास आ जाती है और फिर ओरिहिमे को समझ आता है कि सादो पहले ही जानता था कि वो अपने इस ओपोनेंट से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन फिर भी सादो ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और उसे और तात्सुकी को यहाँ से जाने का मौका दिया। और फिर यामी जैसे ही इन दोनों पर अटैक करता है तो ओरिहिमे अपने सील से इस अटैक को ब्लॉक कर देती है और फिर ओरिहिमे अपने हीलिंग टेक्निक से सादो को हील करने लगती है। और यहाँ पर उल्कियोरा ओरिहिमे की हीलिंग टेक्निक को बहुत ही गौर से नोटिस करता है और फिर वो समझ जाता है कि ओरिहिमे की हीलिंग टेक्निक असलियत में हील नहीं करती बल्कि वो टाइम को रिवर्स करती है, जो काफी इम्प्रेसिव टेक्निक है। और उल्कियोरा ने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी क्योंकि ये हीलिंग टेक्निक से काफी अलग है। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि ओरिहिमे कोई नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर ओरिहिमे भी समझ जाती है कि वो अपने इन दोनों ओपोनेंट से नहीं लड़ पाएगी, लेकिन जब तक यहाँ पर इचिगो नहीं आता उसे इन दोनों को उलझाए रखना होगा ताकि ये सादो पर अटैक ना कर सके। और फिर ओरिहिमे अपने अटैक टेक्निक सुबाकी को समन करती है और सीधा यामी पर अटैक कर देती है, लेकिन यामी इस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है, जो देखकर ओरिहिमे भी चौंक जाती है। और फिर यामी उल्कियोरा से कहता है कि ये लड़की औरों से बहुत अलग है क्योंकि ओरिहिमे के पास बहुत रेयर टेक्निक है, तो क्या वो दोनों ओरिहिमे को जिंदा ही आइजेन के पास ले जाए। जिस पे उल्कियोरा कहता है कि इसकी इन्हें कोई जरूरत नहीं, ओरिहिमे तो बस एक कचरा है, और वो ओरिहिमे को खत्म करने को बोलता है। और यामी जैसे ही ओरिहिमे के ऊपर अटैक करता है तभी इस अटैक को कोई अपने जान पख्तों से रोक देता है और ये बंदा अपना हीरो इचिगो कुरोसाकी होता है।